वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी भूटान और इजराइल के मध्य डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो चुके और इसके साथ ही अब भूटान के दुनिया भर के 55 देशों के साथ इस प्रकार के राजनयिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। यदि हम भूटान के वैदेशिक संबंधों की बात करें तो भूटान खुद ही लंबे समय से दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने से दूर रहा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि भूटान एक तरफ अपने आप को दुनिया से अलग रखना चाहता, तो वहीं दूसरी तरफ 1949 में भारत के साथ सुरक्षा और मैत्री संधि हुई थी भूटान की, तो उस संधि के तहत भारत ही भूटान के रक्षा और वैदेशिक मामले देखता आया था। लेकिन वर्ष 2007 में आगे चलकर उस संधि में संशोधन, उसके बाद भूटान के द्वारा ये कहा गया कि अब हम भी दुनिया भर के अन्य देशों के साथ इस प्रकार का राजनयिक संबंध स्थापित स्वतंत्रतापूर्वक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप हारेतिस जो कि इजरायली न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि इजराइल इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद भूटान, और इसी में ही एक इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का भी इसी में स्टेटमेंट है। उसमें यह कहा गया द फ्रूट ऑफ द पीस एग्रीमेंट, उन्होंने इस एग्रीमेंट को फ्रूट ऑफ द पीस कहा है। और ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ इसका ये नई दिल्ली में किया गया, और नई दिल्ली में इजराइल के जो राजदूत हैं वो है रोन मल्का, और भूटान के जो राजदूत है वो है नामग्याल। इन दोनों के द्वारा राजनयिक संबंध स्थापित करने के संबंध में नोट्स वर्बल जो कि राजनयिक पत्र होता है डिप्लोमेटिक भाषा में यदि हम बात करें, उनका आदान प्रदान किया गया। जैसा कि यहाँ पर आप रोन मल्का का एक ट्वीट भी देख पा रहे होंगे कि हिस्टोरिक डे टुडे established formal diplomatic relations. I was honored and excited टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि आई वाज, यानी आई मतलब ये राजदूत कह रहे हैं, रोन मल्का वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बड़ा एक्साइट और एक सम्मानित महसूस कर रहा हूँ इस हिस्टोरिक मूवमेंट पर। और यहाँ पर इस नोट पर साइन करते हुए उन्होंने दिस एग्रीमेंट विल ओपन अप मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज बिटवीन द बोथ कंट्रीज। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच में अनेक अवसर स्थापित होंगे, अनेक क्षेत्रों में एक सहयोग स्थापित होगा और दोनों देशों के लोग को लाभ होगा। यहाँ करें बेनिफिट ऑफ बोथ आवर पीपल्स, उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के जो लोग हैं उन्हें भी इसका सहयोग मिलेगा। तो आज के वीडियो हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके अंदर सबसे पहली बात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात है, वो ये है कि दोनों देशों की जो मिशन होंगे, एम्बेसी होंगी, दूतावास होंगे, वो दोनों देशों की राजधानी में स्थापित नहीं होंगे। यानी कि भूटान की राजधानी थिम्पू में और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में दूतावास एक दूसरे देश के स्थापित नहीं होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जब इजराइल के यूएई के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो, दोनों देशों की राजधानी में दूतावास स्थापित हो, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इजराइल की तो अलग बात है, लेकिन भूटान की यदि हम बात करें तो भूटान के किसी भी देश के साथ डायरेक्ट रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहे हैं। तो क्योंकि भारत कि दिल्ली में स्थित है, जिसे दुनिया भर के जितने भी एजेंसी उन्हीं के माध्यम से ही भूटान संपर्क स्थापित करता आ रहा है। तो यानी कि दिल्ली स्थित मिशनों के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेंगे। और यदि हम भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू में सिर्फ अब तक 3 देशों के मिशन ही हैं, वहाँ भारत, बांग्लादेश और कुवैत के हैं। इसके अलावा इस डिप्लोमेटिक रिलेशन से दोनों देशों के बीच में जल प्रबंधन की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, मानव संसाधन विकास की बात है, कृषि और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बहुत मजबूत होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत फॉरवर्ड है, बहुत एडवांस है, तो इसलिए भूटान को भी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यदि हम इजराइल की मान्यता की हम बात करें, इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हम बात करें, तो देखिए इजराइल के भी लगातार डिप्लोमेटिक रिलेशन दुनिया भर के देशों के साथ स्थापित होते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले यूएई के साथ हुए, उसके बाद बहरीन के साथ, हम सूडान के साथ, और हाल ही के दिनों में एक मोरक्को के साथ, अफ्रीकी देश मोरक्को के साथ भी इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो चुके हैं। और इसी प्रकार अब भूटान भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए अब दुनिया भर के अन्य देशों का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करता जा रहा है। इजराइल की तरह भूटान के भी पिछले ही महीने 25 नवंबर
दिसंबर को जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए हैं। अब यदि हम भारत और भूटान के संबंधों की बात करें, उससे पहले यदि हम इजराइल और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें, तो जैसा कि अब आप ऊपर ये बात कर चुके हैं अपन की भूटान और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन अब स्थापित हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी पहले दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध नहीं होने के बावजूद दोनों देशों के बीच बहुत ही सद्भावपूर्ण संबंध रहे हैं। तो 1982 से इजराइल भूटान के मानव संसाधन विकास में बड़ा योगदान दे रहा है, और इसी के साथ ही वर्ष 2013 से इजराइल की एक अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी, जिसको बोला जाता है माशव, इनके द्वारा सैकड़ों भूटानी युवाओं को, भूटान के लोगों को, युवा को प्रशिक्षित भी कर चुकी है। और वर्ष 2016 में इजराइल ने भूटान के कृषि और वानिकी मंत्री ईशी दोरजी को आमंत्रित किया, और उसी की तरह ही भूटान ने भी वर्ष 2017 में इजराइल के विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत विभाग के उपनिदेशक गिल्ड कोहन को भूटान आमंत्रित किया था। तो आप इससे भी एक संकेत आपको अब मिलता होगा कि भूटान और इजराइल के बीच में भले ही ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन अब स्थापित है, लेकिन इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके 1982 से ही जारी हैं। अब यदि हम बात करें कि भूटान के दुनिया भर के देशों की हम बात करें, तो अब तक 55 देशों के राजनीतिक संबंध स्थापित हो चुके हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। हालांकि भूटान के ने खुद ही लंबे समय तक अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। इसकी वजह सबसे बड़ी हम बात कर चुके हैं, भारत के साथ जो एक 1949 की मैत्री और जो एक रक्षा संधि हुई थी, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब यदि हम बात करें देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की, तो आपको एक बड़ा ही अचंबा होगा कि भूटान के अब तक किसी भी P5 कंट्री, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी 5 P5 कंट्री यानी कि परमानेंट देश हैं, USA, रूस, UK, फ्रांस और चीन, इनके साथ किसी भी देश के साथ अभी तक का डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके द्वारा नहीं स्थापित किए गए। और यदि हम पश्चिमी एशिया में, हाँ, ये बात कह सकते हैं कि कुवैत, बहरीन, UAE, टर्की और ओमान के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो चुके हैं। और 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, और इसके अलावा भूटान सार्क का एक फाउंडर मेंबर है, बिमस्टेक, विश्व बैंक और IMF का भी यह सदस्य है। लेकिन ओवरऑल यदि हम 55 देशों की बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा यदि हम निकटतम रिश्तों की बात करें, सिर्फ भूटान के भारत के साथ हैं। और भारत के साथ यदि हम इनमें संबंधों की हम बात करें, निकटतम संबंध बात करें, तो दोनों देशों के बीच में 8 अगस्त 1949 को शांति और मैत्री संधि, उस संधि के मुताबिक, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, भारत और भूटान के बीच वैदेशिक और रक्षा मामले भारत ही भूटान के देखता आ रहा है। लेकिन वर्ष 2007 में इसमें कुछ संशोधन, जिसके तहत अब भारत हितों के संबंध के मामले ही देख सकता है। यदि दोनों देशों के जहाँ संबंध क्या है, एक साझे हैं, दोनों देशों के संबंधों पर एक साथ प्रभाव पड़ता हो, तो उनको भारत बढ़ चढ़कर वहाँ पर भूटान की रक्षा करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप वर्ष 2017 में डोकलाम में देख चुके हैं। इसके अलावा अब हथियार के यदि हम आयात की बात करें, यदि भूटान किसी दूसरे देश के साथ हथियार खरीदना चाहता है, रक्षा संधि करना चाहता है, तो अब भारत की उसके लिए उसे आवश्यकता मंजूरी की नहीं है। अब क्योंकि इसमें 2007 में इसमें सही क्या कि संशोधन किया जा चुका। और यदि हम भारत के साथ और हम मजबूत रिश्तों की बात, आज के समय में एक भूटान ही ऐसा देश है जिसके भारत के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो और भी दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हो चूँकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसके पीछे बड़ी वजह ये है क्योंकि भूटान भारत का एक एज ए संरक्षित राज्य कह सकते हैं। और इससे अंदाज़ा यहाँ पर ये भी लगा सकते, वर्ष 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने दुनिया का एकमात्र पहला देश भूटान ही था जिसकी उन्होंने सबसे पहले यात्रा की थी। इसका भूटान भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश है। भूटान की अर्थव्यवस्था जल विद्युत के निर्यात पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग कर रहा है, जिसका हम तला हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, चुखा जल विद्युत परियोजना की बात करें, इसके अलावा वेरियस अन्य भी जो प्रोजेक्ट है उसमें भारत सहयोग कर रहा है। यदि भारत और भूटान के बीच में व्यापारिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच 1972 में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका, और भूटान भारत से करीब 80% से अधिक वस्तुओं का
आयात करता है। अब यदि इसके में यदि हम चाइना के एंगल से हम बात करें तो देखिए चाइना लगातार भूटान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है वो तो, लेकिन अब और एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है कि जो कभी भी चाइना की तरफ टिल्ट नहीं हुआ है। और भारत को घेरने के लिए जिस प्रकार से चाइना के द्वारा लगातार कभी नेपाल को तो कभी पाकिस्तान को तो कभी बांग्लादेश को तो कभी श्रीलंका को जिस प्रकार वो एक चारा डालने की कोशिश कर रहा है, लालच दिए जा रहा है, तो उसी प्रकार वो अब भूटान को भी साधने की तमाम प्रयास कर चुका है। लेकिन भूटान हमेशा चाइना से दूर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिए कि जो BRI प्रोजेक्ट है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है कि जिसने भारत की तरह ही BRI से भूटान दूर रहा है चाइना के इससे। बाकी जितने भी भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं वो सब के सब भूटान को छोड़कर BRI का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर इसके पीछे और बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि लगातार चाइना की जो नज़रें हैं वो भूटान के भूभाग को कब्जाने की है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 में आप देख ही चुके हो कि डोकला में जिस प्रकार चाइना अंदर तक भूटान के अंदर रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, उसने भारत ने आगे अगर अपनी वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करके भूटान के भूभाग पर चाइनीज सेना को पीछे धकेल दिया था। इसके अलावा एक थोड़े दिनों पहले ये भी खबर आ रही थी कि चीन ने घुसपैठ कर भूटानी ज़मीन पर कम से कम 2 गांवों को बसा लिया। हालांकि इसके ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द रिपब्लिक वर्ल्ड.com का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि क्या एस्टैब्लिश्ड ए विलेज 2 किलोमीटर साइड भूटान क्लोज टू डोकलाम। तो यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा था कि चाइना के द्वारा 2 किलोमीटर अंदर डोकलाम के नज़दीक भूटान की ज़मीन के ऊपर ही 2 गांवों को बसा दिया गया। हालांकि इसकी ऑफिशियली यदि हम बात करें स्टेटमेंट की तो यहाँ भूटान ने डिनाई कर दिया चाइनीज विलेज इन इट्स टेरिटरी। तो इससे क्या होगा कि अब इस प्रकार का जिस प्रकार से ये चाइना अग्रेसिव हो रहा है, तो इससे दुनिया भर के अन्य देशों का जिस प्रकार डिप्लोमेटिक रिलेशन भूटान के द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अन्य अन्य प्रकार की सूचनाओं को जब साझा किया जाएगा तो इससे भी चाइना को किसी न किसी रूप में काउंटर किया जा सकता है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।